क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में 3-4 मार्क्स में आते हैं और बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे सकते हो। करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में x की वैल्यू फाइंड करना होता है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है? फाइंड x। ठीक है, फाइंड x की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, आपको x वाला टर्म इस साइड में लेकर के आ जाना है, अपॉन में 2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1 अपॉन में 2x इक्वल टू 1 अपॉन 2a प्लस 1 अपॉन में b। अब मैंने अभी क्या बताया, आराम से देखते रहो वीडियो को, पूरे समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को आप एकदम आसानी से कर सकते हो। हमने क्या किया है, x की वैल्यू फाइंड करना है तो इधर कहीं पर भी x का जो टर्म लिखा हुआ रहेगा उसी को इस बड़े वाले के साथ में लेकर के आ जाना है। प्लस है तो प्लस, इधर आएगा तो माइनस, माइनस होता तो प्लस। समझ में आ गया? देखो, अब इसका एलसीएम लेंगे। जब भी एक डिफरेंट डिजिट डेनोमिनेटर में दिखे तो एलसीएम में बहुत आसानी से सिंपल करेंगे। 2x ये वाला और ये मल्टीपल हो जाता है। आ रहा है समझ में? अब उसके बाद एलसीएम जब मैंने ले लिया तो बहुत सारे बच्चों को एलसीएम के बाद का सॉल्यूशन में दिक्कत होता है। इस पूरे से इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, बचा क्या? ये 2x। अब क्या होगा, 2x से 2x कटेगा ये वाला टर्म। अब ध्यान देना यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, फिर 2a ब्रैकेट में कर लेते हैं प्लस का b प्लस का 2x, इधर का हो गया। और यहाँ करेंगे तो आपका एलसीएम आ गया 2ab। इसमें कटेगा तो आ जाएगा b प्लस 2a। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। पूरी वीडियो आराम से देखते रहो, बहुत सिंपल तरीके से इसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। 4 मार्क्स तो आपके हम पक्के हैं। अब इसको ओपन करो। अगर आपने ब्रैकेट में रखा है ना तो तुरंत याद पड़ जाएगा कि माइनस है ब्रैकेट के बाहर में, सिंबल चेंज होगा। अगर आपने ब्रैकेट में नहीं रखा तो यहाँ तो माइनस लगा लोगे, बाद वाला छूटा और आपका अलजेब्रा का ये क्वेश्चन गया 4 मार्क्स यहीं से, बिल्कुल नहीं मिलने वाले। इसलिए ध्यान दीजिए, हर एक स्टेप को क्लियरली एकदम कीजिए। माइनस 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x अपॉन में 2x। अब इसको थोड़ा मल्टीपल कर लेते हैं, समझ में आ गया? इसको अगर हम लोग मल्टीपल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2, यहाँ पर देखो मल्टीपल कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, 2 2 4ax। फिर इसको मल्टीपल करेंगे, क्या बन जाएगा, प्लस का 2bx और इसको मल्टीपल करेंगे प्लस का 4x स्क्वायर। क्लियर लाइनिंग, आपको मल्टीपल करना है करो, नहीं तो इससे भी सिंपल मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ। ये देखो कितने सिंपल से, आप जितना छोटा करोगे अलजेब्रा को उतना ही आसान से बनता चला जाएगा। 2x को 2x से रहने दो, मल्टीपल में है प्लस b प्लस का 2x इक्वल टू इधर b प्लस 2a अपॉन में 2ab। अब देखो यहाँ प्लस का 2x है और माइनस का 2x है, कट जाएगा। इन दोनों में माइनस को कॉमन ले लो, बचेगा क्या, 2a प्लस का b अपॉन में 2x 2a प्लस b प्लस 2x। ठीक है, इक्वल टू यहाँ b प्लस 2a अपॉन में 2ab। अब देखो दोनों सेम टर्म है तो इसको कट जाएगा, कट गया। यहाँ तक आ गया होगा समझे? बहुत सिंपल तरीके से हम कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। पूरी वीडियो आप लोग देखते रहो, आसानी से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। देखो ऊपर में अब कुछ भी नहीं है लेकिन माइनस का सिंबल है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। आ गया समझ में? अब देखो यहाँ 2x नीचे में है, यहाँ 2 नीचे में है तो ये भी कटेगा, इसको भी काट दो। आ गया समझ में? अब क्या बच रहा है, तो x ये क्या बन गया, 2a प्लस b प्लस का 2x। ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन में ab, ये टर्म बच रहा है। अब आपको कर लेना है क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन आप लोगों को आता होगा, सिंपल करो, क्या हो जाएगा, इसको इधर लेकर करेंगे 2ax प्लस में bx प्लस में 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ab। इस टर्म को इधर लाएंगे और जो भी हम लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका क्वेश्चन रहे तो पावर को अरेंज कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लिख लेते हैं 2ax प्लस का
बी एक्स और ये इधर से इधर आएगा प्लस का ए बी इक्वल टू 0। अब आपको इसमें डर नहीं लगना चाहिए कि अब तो इसका स्प्लिट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म है। देखो इसको ध्यान से देखो, ये स्प्लिटेड फॉर्म में खुद ही आ रखा है। तब इन दोनों में कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले सकते हैं? 2x कॉमन ले लेंगे, इसमें बच जाएगा x और इसमें क्या बच जाएगा? हमने 2x कॉमन ले लिया है, a बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? b और इसमें क्या बन जाएगा? x प्लस a। अब हम लोगों को पिछले भी कई वीडियोस में आपको बता रखे हैं, अगर आपने स्प्लिट किया और ब्रैकेट में आने वाला टर्म सेम है तभी आपका स्प्लिट सही है, अदरवाइज आपका स्प्लिट गलत है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेपर में बनाना है। अलजेब्रा बना रहे हो, छोटी सी प्लस माइनस की मिस्टेक आपको पूरा सॉल्यूशन खराब कर देगा। समझ में आ गया? आप पूरी मेहनत से बना के आओगे, पता चला 4 में 0 नंबर आ रहे हैं। अब इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग? 2x प्लस बी, यानी ब्रैकेट के बाहर में जो टर्म है उसको मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया और जो ब्रैकेट में था उसे एक बार कर दिया इक्वल टू 0। अब यहाँ देख लेते हैं, 2x प्लस बी इक्वल टू 0 वन टाइम और अगला टाइम x प्लस ए इक्वल टू 0। तो x का टर्म हमें निकालना था, तो माइनस बी अपॉन में 2 और x इक्वल टू माइनस का a। ऐसे करके आंसर भी बोर्ड में अगर दे रहे हो पेपर तो बनाओ, हाईलाइटेड हो, ताकि टीचर्स को आसानी से दिख जाए। समझ में आ गया आप लोगों को कैसे बनाना है? एकदम आराम से देखो। अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आया, 1-2 बार देखो, आसानी से आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन है बोर्ड पर, इसका भी सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। पूरी वीडियो देखो, बहुत आसानी से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। देखो इसमें सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर 3 से मल्टीपल करेंगे और एक लंबा सा इक्वेशन आ जाएगा, फिर सॉल्यूशन कर रहे हैं आंसर आएगा ही नहीं फाइनली। और उसके बाद बच्चे कहते हैं मैंने तो करके आ गया, 4 में 3 नंबर तो मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं, आसानी से करो, कुछ नहीं करना है। अगर आपको ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंशन हो जिसमें यहाँ पर कोई टर्म अलग सा लिखा हुआ दिखे, तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, जो भी टर्म है उसको लेट कर लेते हैं। जैसे इसमें लेट करेंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू, कुछ भी लेट कर लो, a लेट कर लेता हूँ मैं। आगे समझ में आपको? जैसे a लेट करेंगे तो ये अब क्या बन जाएगा? 3a स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब आपको बस इतना सा हिंट्स मैंने दिया है, अब आप इसका स्प्लिट बहुत आसानी से करने आ गया होगा। तो कोशिश करना है, देखना है कि मैं पहले बना रहा हूँ या आप बना रहे हो अपने कॉपी पर, ठीक है ना? खुद से जज करो कि कौन आप फास्ट बना रहा है, ठीक है? मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे बनना है। स्प्लिट के बहुत सारे प्रोसेस मैंने बता दिया आपको। 3 और 4 का मल्टीपल करते हैं, ठीक है ना? यानी इसके क्वाड्रेंट को, कोफिशिएंट को, और ये लास्ट वाले टर्म को। तो 3 और 4 का करेंगे, 12 होगा। 12 का हम लोगों को ऐसा फैक्टर देखेंगे जिसका ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 4a आ जाए। तो इसमें सिंपल है, 3a स्क्वायर प्लस का 6a माइनस का 2a माइनस 4 इक्वल टू 0। यही स्प्लिट हो रहा है। आपको स्प्लिट अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इस वीडियो में भी बहुत सारे वीडियोस में मेरे बने हुए हैं, वीडियोस देखिएगा, आपको ज़रूर पता चलेगा। कोफिशिएंट ऑफ जो आपका स्क्वायर का टर्म है उसका, यानी a स्क्वायर का, यानी 3 लिख लिया, और जो लास्ट जिसके साथ आपका टर्म नहीं है a b c d x y z, उसको मल्टीपल कर देते हैं। तो 3 प्लस 4 12 हो गया। 12 का मल्टीपल 3 गुने में 4 यानी 12 आ गया। अब 12 का फैक्टर करना है, 1 गुने में 12 बराबर 12, ऐसे करके बताए होंगे हम। 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। अब ये दोनों को करके देखो, ऐड या सब्ट्रैक्ट बीच वाला टर्म आएगा और उसके बाद हमने इसका सिंप्लीफाई किया है। अब देखो आगे इसका, अब इसमें कॉमन लेना। बहुत सिंपल क्वेश्चन बन चुका है आपके लिए। देखो कौन बना रहा है, पहले 3a कॉमन ले लिया मैंने, क्या बच जाएगा a, अब इसमें क्या बच जाएगा 2, ठीक है? अब इसमें माइनस का, इसमें 2 कॉमन ले लिया, माइनस का 2 जैसे ही कॉमन लेंगे ये हो जाएगा a और इसका सिंबल बदलेगा और ये हो गया 2। देखो अभी फिर से मैंने पिछले ही वीडियो में बताया है आपको, ब्रैकेट के अंदर का टर्म अगर इक्वल है देन हमारा स्प्लिट सही जा रहा है। अब नेक्स्ट इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा 3a माइनस 2 और a प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमें सेपरेट कर लेना है, 3a माइनस 2 इक्वल टू 0 1 टाइम्स और एक बार a प्लस 2 इक्वल टू 0। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 3 और a
1 टाइम्स क्या हो जाएगा 3a माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो 0 यहाँ भी कर लेता हूँ मैं, एंड एक टाइम क्या हो जाएगा a प्लस 2 इक्वल टू 0। a बराबर क्या हो जाएगा आपका बेटा 2/3, और यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। क्लियर है लाइनिंग। अब हमने क्या किया, a की तो वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी हमें इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर हम लोग रख लेंगे इक्वेशन में, अब यहाँ रखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 2x माइनस 1, ठीक है ना। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या है, a लेट कर रखे हैं a, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 2/3। 2x बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ देख लेते हैं 2/3 प्लस का 1। अब यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, आपका आ जाएगा 5/3। 2x बराबर x बराबर क्या हो जाएगा 5/6, ठीक है। एक आंसर ये आ गया आपका। और सेम इसी तरीके से एक बार हमें रखना पड़ेगा ये वैल्यू यानी 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 2। 2x बराबर -2 प्लस का 1 यानी 1। 2x इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। और ये आपका सॉल्यूशन आ गया है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल तरीके से। सिर्फ ये अगर आपको पोर्शन याद है, पता है कि हमें कैसे सॉल्यूशन करना है ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बहुत इजीली में 4 नंबर आप निकाल करके रख सकते हो, ठीक है। ये ना मेंसुरेशन का क्वेश्चन लिया है, ये भी बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहले कर लेंगे, क्वेश्चन मेंशन है आपके बोर्ड पर, आसानी से क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। क्वेश्चन में है क्या, स्फेरिकल बलून है जिसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा जब उसको पंप किया जा रहा है, एयर पंप किया जा रहा है। 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर का रेडियस हो जाता है। तो हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं जो भी है दिया हुआ, रेडियस ऑफ बलून बिफोर पंप्ड, यहाँ लेट कर लेंगे R1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। स्टेप लिखने का बहुत ध्यान होता है बोर्ड के क्वेश्चन में। अगर आप कम्पिटिटिव दे रहे हो तो बोर्ड ये सारी चीज़ करने की कोई जरूरत नहीं, जितना जल्दी बना सकते हो वो बनाना होता है। कोई भी मेथड यूज करो, फास्ट भी हम बता सकेंगे आप लोगों को। रेडियस ऑफ बलून आफ्टर पंप्ड यानी R2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, रेशियो पूछ रहा है, तो बलून जो है वो कैसा है वो पहले देख लेना है, ध्यान देना है। स्फेरिकल शेप में ये बड़ा हो रहा है, तो यहाँ में जो फाइंड करना है वो लिख लेंगे, रेशियो ऑफ द बलून, ठीक है ना। रेशियो ऑफ द बलून इन 2 केसेस, तो बेटा फॉर्मूला होता है 4πr²। तो ऊपर में भी वही लगेगा, नीचे में भी वही लगेगा, 4πr1 का स्क्वायर अपॉन में 4πr2 का स्क्वायर। इतना सिंपल क्वेश्चन बोर्ड में भी नहीं पूछता है, अगर पूछ रहा है तो आप कंप्लीट रहो, बहुत सिंपल क्वेश्चन पेपर सेट है। 4π से 4π कट जाएगा, R1 कितना है बेटा वो देख लेते हैं, तो 7 है, तो 7 × 7 अपॉन में R2 कितना है बेटा 14, तो 14 × 14, ये ऐसे ऐसे फटाफट कट गया, 2 इक्वल टू 1/4 यानी 1/4 आंसर है। समझ में आ रहा है कितना सिंपल तरीके से बना है। जब आप कंपटीशन के पेपर में बैठोगे ना, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम देना अगर आपने शुरू किया तो फिर आप कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। सीधा देखो, अगर हमसे क्या पूछ लिया बेटा, यहाँ पर पूछ लिया है सरफेस एरिया, तो इस पर ध्यान देना है और इस पर ध्यान देना है, फटाफट ये फॉर्मूला लगाना है, आपके पास आंसर है। अगर यही क्वेश्चन में मेंशन होता कि उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है बलून एयर पंप करने के बाद, तो बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेते। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr³, और यहाँ हो जाता 4/3 πr2 का क्यूब। यहाँ भी सेम है, कटेगा, यानी 7 × 7 × 7 अपॉन में 14 × 14 × 14, और ये कटता चला जा रहा है, देख रहे हो 2 यानी 1/8। यानी अगर वॉल्यूम का क्वेश्चन यही होता तो 1/8
8 होता है। इतना आसानी से सेकंडों में आप अगर कंपटीटिव पेपर दे रहे हो तो सॉल्यूशन कर सकते हो। लेकिन हम डिस्क्रिप्टिव भी बता रहे हैं आपको, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जब तक नहीं आएगा आप सिंपल सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो। आगे समझ में आपको?